याकूब की पत्री, हिंदी में इसका नाम यही है। यदि आप यूनानी में देखेंगे तो उसका नाम याकोबोस है, जो उसके इब्रानी नाम याकूब का अनुवाद है, और इसीलिए प्राचीन और आधुनिक अनुवादों ने उसे याकूब नाम दिया है। और इस वीडियो में हम भी उसे याकूब के नाम से ही पुकारेंगे। अब नए नियम में याकूब नाम के कई लोग हैं। उनमें से 2 यीशु के 12 चेलों में से सबसे निकट रहने वाले चेले हैं। लेकिन ये पत्री उस याकूब के द्वारा लिखी गई है जो यीशु का सौतेला भाई था। हमने इस याकूब के विषय में प्रेरितों के काम की पुस्तक और पौलुस की पत्रियों से जाना है। जब पतरस नई कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए यरूशलेम से बाहर निकला तो यीशु का सौतेला भाई याकूब यरूशलेम की मुख्य कलीसिया का प्रमुख अगुवा बन गया, जिसमें अधिकतर यहूदी मसीही थे। ये सबसे पहला मसीही समुदाय था और हम जानते हैं कि याकूब के अगुवाई के 20 वर्षों के दौरान इसने बड़े कठिन समय का सामना किया था। एक बड़ा अकाल पड़ने के कारण इस क्षेत्र में बड़ी गरीबी आ गई थी और इन यहूदी मसीहियों को यरूशलेम के यहूदी अगुवों द्वारा सताया जा रहा था। परंतु इन हालातों में याकूब यरूशलेम की कलीसिया के एक मजबूत स्तंभ के रूप में जाना गया। वो शांति स्थापित करने वाले के रूप में भी जाना गया, जिसने तब तक बड़ी बुद्धिमानी और साहस से अगुवाई की जब तक कि उसकी हत्या न कर दी गई। इस पुस्तक में हमारे पास याकूब की शिक्षाओं और बुद्धि की धरोहर है, जिसे एक संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये पुस्तक एक पत्र की तरह शुरू होती है। वो उन सब यहूदी मसीहियों का अभिवादन करता है जो इस्राएल से बाहर रहते थे। लेकिन यह पौलुस की पत्री के समान नहीं है, जहां वो किसी स्थानीय कलीसिया की विशेष समस्या को संबोधित करता है। इसके बजाय ये पुस्तक यीशु के अनुयायियों के किसी भी समुदाय के लिए याकूब के उत्तम ज्ञान का सारांश है। और याकूब का लक्ष्य किसी नए धर्म ज्ञान को सिखाना नहीं है, बल्कि वो अपने दैनिक कार्यों में शामिल होकर ये बताना चाहता है कि आप कैसे जीवन जिएं। याकूब की बुद्धि 2 स्रोतों से काफी प्रभावित हुई है। पहला, परमेश्वर के राज्य में जीवन के बारे में यीशु की शिक्षा थी, विशेष रूप से पहाड़ी उपदेश, जिसे वो अपनी पुस्तक में लगातार प्रकट और उद्धृत करता है। दूसरा मुख्य प्रभाव बाइबल की बुद्धि से संबंधित नीति वचन की पुस्तक है, विशेषकर नीति वचन 1 से 9 तक की कविताएं। याकूब वास्तव में यीशु और नीति वचन की पुस्तक के साथ पला बढ़ा था। अब उसकी अपनी शिक्षाएं उनके जैसी लगती हैं। इस पर उनकी भाषा और शैली की मुहर लगी है। इस पुस्तक में संक्षिप्त और चुनौतीपूर्ण बुद्धिमानी के उपदेश हैं जो रूपकों से भरे हैं और वे आसानी से याद रखी जाने वाली पंक्तियां हैं। संक्षेप में याकूब यहूदी मसीही समाज को तोरा के यीशु द्वारा दिए गए सारांश के अनुसार जीने के द्वारा सचमुच बुद्धिमान बनने, परमेश्वर से प्रेम करने और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने को कहता है। पुस्तक का मुख्य भाग अध्याय 2 से 5 में है, जिसमें 12 छोटी छोटी शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर के लोगों को पूरे मन के साथ यीशु के मार्ग पर चलने को कहती हैं। और कुल मिलाकर वे किसी एक ही मुख्य विचार को विकसित नहीं करती। हर शिक्षा अलग अलग है और एक आकर्षक पंक्ति के साथ समाप्त होती है। लेकिन ये सारी शिक्षाएं दोहराए गए उन मुख्य शब्दों और विषयों के द्वारा जुड़ी हुई हैं जो सच में बहुत अच्छे हैं। इस पुस्तक के मुख्य भाग के शुरू में 2 शिक्षाएं हैं। पहला, पक्षपात और प्रेम के विषय में याकूब प्रकट करता है कि कैसे अक्सर हम उन लोगों का पक्ष लेते हैं जिनसे हमें लाभ हो सकता है और हम उन लोगों की उपेक्षा कर देते हैं जिनसे हमें कोई लाभ नहीं होता, आमतौर पर इसलिए क्योंकि वे जरूरतमंद होते हैं। याकूब कहता है ये यीशु द्वारा परिभाषित प्रेम के विरुद्ध है। वो आगे बताता है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है और कैसा नहीं। इसलिए यदि कोई कहता है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है लेकिन गरीबों या जरूरतमंद लोगों की अनदेखी करता है, तो याकूब के अनुसार ऐसे व्यक्ति का विश्वास मरा हुआ है। उनके कार्य उनके विश्वास के विपरीत होते हैं और सच्चे विश्वास का परिणाम हमेशा यीशु की शिक्षाओं के प्रति आज्ञाकारिता होता है। अब इस पूरी पुस्तक में हम ऐसे 3 अलग अलग स्थानों को देखते हैं जहां याकूब हमारे शब्दों के विषय में यीशु की शिक्षाओं का विस्तार करता है। एक ही मुंह से हम लोगों को चोट पहुंचाते हैं और फिर जाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ये तो गड़बड़ है। और साथ ही हम लोगों का न्याय करते हैं और बाद में पीठ पीछे उनकी बुराई भी करते हैं और हम सब अपने लाभ के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ देते हैं। हम लोगों के विषय में जैसे बातें करते हैं वो हमारे मन और संस्कारों को प्रकट करता है। हमारे शब्द हमारे चरित्र की असल सच्चाई बताते हैं।
याकूब ये भी मानता है कि यीशु की शिक्षा के अनुसार परमेश्वर के राज्य का समुदाय एक ऐसा स्थान है जहां संपत्ति और सामाजिक स्तर के आधार पर बने विभाजन मिटा दिए जाते हैं। सबसे पहले वो उस घमंड के बारे में चेतावनी देता है जो धन के द्वारा उन लोगों में पैदा हो सकता है जो ये मानते हैं कि ये हमेशा के लिए रहेगा। वो कहता है, नहीं, तुम्हारी तरह तुम्हारा धन भी एक दिन सड़ जाएगा। इसके विपरीत परमेश्वर के लोगों को धीरज धरना और आशा रखनी चाहिए कि यीशु आकर सब बातों को सही कर देगा और इससे विश्वासपूर्ण प्रार्थना का जीवन जीने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। अब पुस्तक का ये भाग और ये सारी शिक्षाएं बहुत सामर्थी हैं और इतनी अधिक हैं कि इस वीडियो में हम उन सब के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप पूरी गंभीरता के साथ उन्हें धीरे धीरे पढ़ें। अब इन 12 बुद्धिमानी से भरी शिक्षाओं के सामने आरंभिक अध्याय रखा गया है। ये बुद्धिमानी की शिक्षाओं और आकर्षक पंक्तियों की बहती धारा है तथा उनकी रचना पूरी पुस्तक के मुख्य विचारों का सारांश प्रदान करने के लिए की गई है। यह अध्याय वास्तव में उन सब मुख्य शब्दों और विषयों से आपका परिचय कराता है जिन्हें आप अध्याय 2 से 5 में देखेंगे। याकूब ये कहते हुए शुरू करता है कि उसे अपने व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि जीवन कठिन है। ये पत्र लिखने के कुछ ही समय बाद वो शहीद हो गया था, परंतु उसका मानना है कि जीवन की परीक्षाएं और कठिनाइयां वास्तव में ऐसे विरोधाभासी वरदान हैं जो हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करते हैं और हमारे चारित्र का निर्माण करते हैं। परमेश्वर हमारे दुखों के बीच हम में अद्भुत कार्य कर सकता है तथा सिद्ध और परिपूर्ण बनने में हमारी मदद कर सकता है। अब ये सिद्ध शब्द याकूब के लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में वो इसे 7 बार दोहराता है। बाइबल की इब्रानी और यूनानी भाषा में ये शब्द संपूर्णता को दर्शाता है। इसका अर्थ है पूरी तरह से एकीकृत जीवन जीना, जहां आपके कार्य हमेशा उन मूल्यों और मान्यताओं के अनुरूप हों जो आपने यीशु से प्राप्त की हैं। याकूब जानता है कि हम में से अधिकतर खंडित लोगों के रूप में जीवन जीते हैं और हमारे चरित्र में बहुत सी विसंगतियां पाई जाती हैं। हम उससे कहीं अधिक गलत हैं जितना हम मानते हैं कि हम हैं। फिर भी परमेश्वर खंडित लोगों को फिर से जोड़ने के काम में लगा हुआ है ताकि उन्हें संपूर्ण बना सके, और ये बुद्धि से शुरू होता है जो कि अपनी कठिनाइयों को नए दृष्टिकोण से देखने की योग्यता है। परमेश्वर उन लोगों को ऐसी बुद्धि उदारता से देता है जो परमेश्वर के चरित्र पर संदेह किए बिना विश्वास से मांगते हैं। और जब हम परमेश्वर के सामने अपनी नम्र और कमजोर स्थिति को महसूस कर लेते हैं तो हम चिंता या भरोसे में से एक को चुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और सच्ची बुद्धिमानी इसी में है कि हम इस पर विश्वास करने को चुने कि मेरी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर भला है। अतः यदि गरीबी आपको जीवन के कठिन समयों में ले जाती है तो याकूब कहता है कि इसे परमेश्वर के ऐसे वरदान के रूप में देखो जो आपको केवल परमेश्वर पर भरोसा रखने को प्रेरित करता है। और इसके अलावा धन कुछ समय का है। ये उस जंगली फूल के समान नष्ट हो जाएगा जो कड़ी धूप में सूख जाता है। और इसलिए जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो परमेश्वर को दोष ना दें, बल्कि परिस्थितियों को अनुमति दें कि वे आपको वह सिखाएं जो यीशु ने परमेश्वर के चरित्र के बारे में सिखाया कि पिता उदार है और हमारे कष्टों में वो हमारे साथ है और कि वो विश्वास योग्य है। ये वो परमेश्वर है जिसने यीशु के द्वारा हमें नया जन्म दिया है ताकि हम ऐसे नए मनुष्य बन सकें जो यीशु के समान पिता पर पूरा भरोसा करते हुए अपने दुखों का सामना कर सकते हैं। और ये नया मनुष्यत्व वो है जिसे हम तब पाते हैं जब हम वचनों को केवल सुनते ही नहीं बल्कि उस पर चलते भी हैं। याकूब यहाँ परमेश्वर के वचन को स्वतंत्रता की सिद्ध तोराह कहता है। यहाँ पर वो तोरा की सबसे महान आज्ञा का वर्णन करता है जो यीशु द्वारा हमें मिली है, और वो ये है कि उसने हमें परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम रखने के लिए स्वतंत्र किया है। और याकूब व्यावहारिक रूप से यह दिखाता है कि उस प्रकार का प्रेम कैसा दिखाई देता है। इसका अर्थ है दूसरों से दया और प्रेम से बात करना। इसका अर्थ है गरीबों की सेवा करना तथा पूरे मन से केवल परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना। अब आप देख सकते हैं कि कैसे इस आरंभिक अध्याय में वे सारे मुख्य शब्द और विचार पाए जाते हैं जिन्हें अध्याय 2 से 5 की 12 शिक्षाओं में और गहराई से बताया गया है। याकूब ने स्वयं को यीशु के और नीति वचन की पुस्तक की बुद्धि में डुबो लिया और उसने अपनी बुद्धि की इस पुस्तक में हमें एक महान उपहार दिया है। यह उन लोगों के लिए खूबसूरती से तैयार की गई एक पुस्तक है जो यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं।
और याकूब द्वारा लिखी गई पत्री यही है।